वेलकम क्लास 12 स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। सबसे पहला तो कलर यही इसी वजह से दिखाते हैं क्योंकि इनका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है। जैसे कि अपन आयरन की बात करें तो इसका 3d6 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ डी ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीट है, तो इसी वजह से ये जो है पैरामैग्नेटिक हो गया। नेचर में जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कलर शो करते ही हैं। तो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब डी ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड होंगे तो कंपाउंड जो है वो कलरलेस होंगे। अब ये जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके हिसाब से भी अलग अलग कलर होते हैं। जैसे Fe+2 ग्रीन कलर का होता है और Fe+3 येलो कलर का होता है। इसी तरीके से Zn2+ जो है कलरलेस होता है क्योंकि इसका 3d10 होता है कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा, पहला तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका फैक्टर है, दूसरा है नेचर ऑफ लिगेंड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड डी ऑर्बिटल्स डिवाइड इनटू T2g एंड Eg। जैसे कि आप अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़कर आए हैं, स्प्लिटिंग, electron absorb energy, transfer from one level to another, it release energy after coming into ground state। तो जो आपका डी ऑर्बिटल होता है दो सेट्स में टूट जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेकर हायर एनर्जी लेवल पर जाता है, लेकिन फिर जब उसका वहाँ टाइम ख़त्म हो जाता है तो जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो कलर एमिट करता है, और जो कलर अपन को एमिट करता है वही विजिबल होता है। तो डी से डी में ट्रांजिशन हो रहा है, तो इस वजह से अपन ये कह सकते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलरफुल होते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू वेयर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज़ वाइट। अब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ कोई लिगेंड नहीं है तो यहाँ डी से डी में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, मतलब कॉपर सल्फेट वाटर के साथ इसका जो लिगेंड है वो वाटर है, तो यहाँ वाटर के लिगेंड होने की वजह से यहाँ डी से डी में ट्रांजिशन होगा। इस वजह से जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू होता है, लेकिन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है वो वाइट होता है। तो ये डिफरेंट कलर्स हैं आपके, आप देख सकते हैं। स्कैंडियम अभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में आपको बताए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। Ti+3 जो है पर्पल होता है, P3+ ग्रीन होता है। इसी तरीके से ये अलग अलग आपके कलर्स इस में बताए हुए हैं आपको। अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? कोई एलिमेंट मैग्नेट की, या तो अब आपको पता है मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स। तो कोई एलिमेंट अगर अट्रैक्शन शो कर रहा है या फिर रिपल्शन शो कर रहा है तो इसके बेसिस पे ही अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पता लगाते हैं। पहला, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे कि क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। सेकंड, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस वजह से ये जो है रिपल्शन शो करते हैं, जैसे कि आप Zn में देख सकते हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो है आप निकाल सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता हो, जिसका फॉर्मूला होता है μ=√n n+2 बोहर मैग्नेटोन, इसकी यूनिट है। अब जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, उन्हें कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। आई होप आपको पता होगा कैटलिस्ट किन्हें कहा जाता है। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स को कैटलिस्ट बनाती हैं? सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, देन लार्ज सरफेस एरिया, देन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड लास्ट एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्सेस ही इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो फुली फिल्ड नहीं होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। अब ये कैटलिस्ट के कुछ एग्जांपल हैं। अब यहाँ स्कैंडियम जो है वो कैटलिस्ट की तरह यूज़ नहीं लिया जाता।
देन अभी एक टेबल की फॉर्म में है। जैसे आप टिटेनियम की बात करें तो जो अपन हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाते हैं उसमें जिगलर नाटा जो कैटलिस्ट होता है उसमें टिटेनियम यूज़ में लिया जाता है। इसी तरीके से वेनेडियम जो है एरोमेटाइजेशन में और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम में लेते हैं। क्रोमियम को भी एरोमेटाइजेशन में काम में लिया जाता है। क्रोमियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ काम में लेते हैं। मैंगनीज़ जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के काम में लिया जाता है। अगर ये जो रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है अगर आप इसको सिंपली कराओगे तो आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा MnO2 डाल दो तो ये जो रिएक्शन है ये 15 से 20 मिनट में हो जाएगी। इसी तरीके से आयरन जो है एनहाइड्रस FeCl3 लुईस एसिड की तरह काम करता है। Fe ट्यूब जो है वो एरोमेटाइजेशन में काम में आती है। इसी तरीके से FeSO4 और H2O2 जो है फेंटोन्स रिएजेंट होता है जिसको अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम में लेते हैं। देन मेटेलिक Fe जो है हैबर्स प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। जो हैबर्स प्रोसेस अमोनिया के फॉर्मेशन का प्रोसेस है। निकल की फॉर्म होती है रेने जो कि हाइड्रोजिनेशन में काम आती है। कॉपर ट्यूब एरोमेटाइजेशन में काम में लेते हैं। और दूसरा अगर अपन को इथीन से एल्डिहाइड बनाना है तो अपन इसमें कॉपर काम में लेंगे अलॉन्ग विथ पैलेडियम। अब ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये एलॉयज़ बनाते हैं। एलॉयज़ आप जानते हैं हाइब्रिड मेटल्स होते हैं। तो ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका स्मॉल साइज़ और सिमिलर साइज़ होता है। डी ब्लॉक जो है अपने आप को एक दूसरे की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इस वजह से ये एलॉय बनाने के काम में आते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ब्रास जो है कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का, इसी तरीके से स्टेनलेस स्टील आयरन कॉपर निकल और कार्बन का। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, the presence of vacant d orbitals help transition elements in entrapping smaller atoms such as hydrogen, carbon and nitrogen in their crystal lattice। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि स्मॉल एलिमेंट्स को अपने लैटिस में एंट्रैप कर लेते हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। और ये इसी वजह से अब ऐसे एलिमेंट्स जो ट्रैपिंग करते हैं अपनी इंटरस्टिशियल साइट्स पे, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे उन्हें अपन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं, जैसे कि स्टील और कास्ट आयरन। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? तो पहला इनका सबसे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पेरेंट मेटल से हाई होता है। कंपाउंड जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, इनर्ट होते हैं नेचर में, आसानी से इन पे केमिकल रिएक्शंस नहीं होती, लेकिन इनकी मिलेबिलिटी और डक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ ये आपका डीप ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन ये आपका होमवर्क होगा कि आप जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के यूजेस खुद से लिखेंगे। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा।